ये है पिहरी। जो लोग इसे जानते हैं वो देखते ही समझ गए होंगे। फिलहाल ये बहुत गंदी है, और गंदी है मतलब इसमें मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि ये जमीन से, धरती से निकलती है। तो इसको मुझे अब वॉश करना है। वॉश करने के बाद ये कुछ इस तरह से, सिर्फ अभी हल्का वॉश किया है मैंने इसको, अभी 7-8 पानी से मैंने इसको धोना है। उसके बाद ये अच्छी तरह क्लीन होगी, क्योंकि इसमें जो मिट्टी लगी होती है वो बिल्कुल रेत की तरह होती है, तो उसको अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है। तो जब मैं ये कर रही हूँ, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब तक ये छोटे से हाथ कोई काम ना कर ले तब तक वो काम पूरा नहीं होता है। तो ये बीच में आ रहा है और उसको छूने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए भी नया है कि ये है क्या चीज, तो उसको देख रहा है छू करके कि मम्मा क्या कर रही है। अब थोड़ा सा फ्री हुआ है और फिर पकड़ता है, पकड़ कर देखता है कि क्या चीज है। बहुत प्यारा लग रहा था। अब जब मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है तो ये कुछ इस तरह का है, और पूरी तरह वॉश करने के बाद इसको तोड़ना पड़ता है। इसके रेशे रेशे अलग करके इसको तोड़ना पड़ता है। वैसे कुछ लोग थोड़ा छोटा छोटा करते हैं, मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा है ताकि वो खाने में पता चले। एकदम छोटा फिर वो फील नहीं होता है, तो मैंने थोड़े से साइज उसके बड़े रखे हैं। और फिर बस ये हो गया साफ अच्छी तरह से। और ये नन्ही सी जान मम्मा की उसको देख रहा है। अब मैंने इसकी सब्जी बनाई और बीच में मेरे बेटे को नींद आ गई, तो मैं सुलाने चली गई गैस स्लो करके। तो ये हल्का सा मसाला लगा है नीचे, लेकिन जला कुछ नहीं है, बस ये लगा है। वो जब मैं उसमें पानी डालूंगी तो फिर वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो जाता है, क्या करेंगे कि बीच बीच में बच्चे के काम रहते हैं, तो बस अब ऐसा हो जाता है। पर मैंने फिर जब बनाने के बाद खाया तो फिर कहीं भी कुछ भी जले का टेस्ट आया नहीं था। वो हल्का मसाला नीचे लगा था। मैं सही टाइम पे आ गई और बचा लिया इतनी प्यारी मेरी फेवरेट सब्जी को। तो ये पकने के बाद कुछ ऐसा है। फिर फटाफट मैंने रोटियां बेल ली, क्योंकि अब इनके आने का टाइम है। और मुझे बोला है कि मुझे उन्होंने मैसेज करके बताया कि मैं 1 बजे तक आऊँगा। 1 बजने को कुछ 10 मिनट है, तो मैं जल्दी जल्दी रोटी डाल लेती हूँ। रोटी डाल लेती हूँ या रोटी बना लेती हूँ। नागपुर में रहने के बाद मेरी लैंग्वेज में काफ़ी चेंज आया है और मैं यहाँ की लैंग्वेज बोलने लगी हूँ। तो रोटी मैं बना लेती हूँ और फटाफट 10 मिनट में ये होना चाहिए। मेरा बेटा सो गया है, तो अब ये काम भी मैं ख़त्म करती हूँ। और मैंने अपनी शक्ल इसलिए छुपाई है क्योंकि मेरी हालत दिखाने लायक नहीं है, तो मैंने हाइड किया हुआ है। क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही हूँ, तो सुबह उठते ही काम शुरू हो जाते हैं और बस वो काम चल ही रहे हैं। तो मुझे अपने लिए वक्त काफ़ी टाइम के बाद मिलता है, 3-4 बजे। तो फिर मैंने अपने आप को आप लोगों से छुपा लिया। बीच बीच में मैं टाइम चेक कर रही हूँ कितना टाइम बचा है, क्योंकि मुझे 10 मिनट में रोटी बनानी है और काफ़ी समय है मेरे पास। क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी, जितना मैं वीडियो में जल्दी स्पीड देख रहा है ना, उतना स्पीड मेरा हाथ चल रहा है। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, पर मैंने काफ़ी जल्दी बनाया।
खाने में मैंने आज क्या बनाया है, सॉरी लंच में आज मैंने क्या बनाया है, राइस है और ये करेले की सब्जी जो कि मेरे हस्बैंड खाने वाले हैं, और रोटी जो कि मैंने अभी बनाई, और ये है मेरी पिहरी की सब्जी, और साथ में है दाल। तो काफ़ी कुछ बना लिया मैंने। और वैसे आज 2 सब्जी इसलिए है क्योंकि मेरे हस्बैंड पिहरी नहीं खाते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि सब काम मेरे फिनिश हो गए, तो नहीं, आप गलत हैं। अभी मुझे पीने का पानी भरना है, तो बस ये भी हो ही गया और डन। 1 बज चुके हैं, ये अभी तक आए नहीं, मेरे सारे काम हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं जीत गई। 2000 years later. हम बैठ गए साथ में लंच करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने ये फोन अपना सेट किया और मैं बैठी हूँ थोड़ा सा साइड में। तो मैं जब उसको एडिट कर रही तो मैं जूम हो गई, एकदम ही साइड हो गई, हुई नहीं मैं स्क्रीन में। तो फिर मेरे को वापस से फुल वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आज आपको मैं कुछ अलग लग रही होंगी क्योंकि मैंने आज अपने बाल धोए हैं, और ये त्योहार की तरह होता है, हफ्ते में 1 बार मुझे वक्त नहीं मिलता, और दूसरी चीज की बारिश का टाइम है तो सूखते भी नहीं है जल्दी। तो अभी ये रूप आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए देखने मिलेगा। अभी 2 घंटे के बाद जैसे बाल सूख जाएंगे अच्छी तरह से, तो वापस मैं अपने उसी अवतार में जाऊंगी जूड़े के साथ। तो मैं आ गई हूँ और आप लोगों से बात करने। फिलहाल मैं आपको ये बता रही थी पिहरी के बारे में। तो जो पिहरी है वो गांव में, गांव के लोग उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि गांव में मिलती है वो नहीं, वो गांव में होती है। असल में क्या होता है कि वो मशरूम और पिहरी, किसी को समझाना तो वैसे समझा सकते हैं कि मशरूम जो है वैसे पिहरी है, लेकिन वो वैसी है नहीं, वो काफी अलग है। मशरूम की खेती की जाती है और पिहरी जो कि नेचुरली उगती है, वो भी सिर्फ बारिश के मौसम में, जब बहुत बारिश हो रही होती है और बादल गरज रहे होते हैं, बिजली बादल, तब वो जमीन से, धरती से फूटकर बाहर आती है और बहुत महंगी मिलती है। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो 1000 रुपए किलो है, और वो मैं नहीं ले सकती, मेरे भाई ने ला करके दिया। और क्योंकि उसको जब खाना होते कुछ ऐसी चीजें, तो वो हम जब खाया करते थे, जब हम अपने घर में थे, मतलब मायके में जब मम्मी बनाती थी तो हम खाया करते थे। तो अभी ऐसा है कि उसको जब खाना होता है तो वो मुझे ला कर देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम गांव में खाया करते थे, तो वो मुझे ला कर देता है, फिर मैं बनाती हूँ। और एक चीज की वो इसलिए भी बनाता ही नहीं है, बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत मटमैली होती है, मतलब मटमैली मिट्टी से भरी होती है, और उसको मैंने 7-8 पानी से वॉश किया। और अगर आप वो नहीं करोगे, आपने 3-4 पानी से ही धो लिया कि हाँ साफ हो जाएगी, तो उसमें बारीक बारीक रेत कंकड़ बहुत बारीक बारीक होते हैं। अगर आपने उसको अच्छे से साफ नहीं किया तो आपकी वो, एक तो आपने उतना महंगा लिया, उसके बाद आपने उसको तरीके से साफ नहीं किया तो सारा टेस्ट खराब हो जाएगा, पूरा मुंह में आपके रेत आएगा। तो आपको उसको साफ करना ही पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि जब आपने इतनी चीज ली, इतनी महंगी चीज ली है, और उसका वो प्रोसेस ये है कि उसको बहुत अच्छे से साफ करना है, तो फिर आप उसको साफ करके ही अच्छे से बनाए, तभी उसका टेस्ट भी आता है और वो अच्छी भी लगती है। तो हमने बनाया, और वो सिर्फ बारिश में आती है और इतनी महंगी है कि उसको 2-3 बार ही खा सकते हैं, और उसका रेट कम भी होता है, लेकिन सिर्फ 100-200 रुपया, और वो भी मुश्किल से हो गया तो हो गया। और अब तक मतलब जुलाई लास्ट चल रहा है,
अब तक उसका रेट कम नहीं हुआ है, वो बहुत मुश्किल। तो मैंने बनाया और बढ़िया से खाया। और वो ऐसी चीज है कि किसी के साथ शेयर करने का मन नहीं करता, पर हुआ यूं कि मेरे हस्बैंड आए और फिर मैंने उन मतलब हमने साथ में लंच किया। तो मैंने जब खाना निकाला, खाना परोसा, तो मैंने उनको उनकी प्लेट में उनकी करेली की सब्जी, दाल चावल और रोटी उनके लिए जो था वो दिया। और मैंने एक छोटी सी कटोरी में उनके लिए पिहरी लेकर के गई। तो मैंने बोली कि आप ये पिहरी खा लीजिए। तो बोलते हैं कि पिहरी वो क्या होता है। फिर मैंने उनको समझाया जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि मशरूम जैसा कुछ पिहरी होता है, लेकिन ये बहुत अलग है क्योंकि मशरूम की खेती की जाती है और पिहरी नेचुरली उगती है। और मुझे याद है मैंने लास्ट ईयर उनको ये बताया भी था, जब उस वक्त मैंने खाया था। तो मैंने उनको खिलाया था। पर अब साल में एक बार कोई चीज खाएंगे तो कैसे याद रहेगा, तो शायद उनको याद ही नहीं है, लेकिन मैंने उनको बताया। और फिर अब जब मैंने उनको खाने के लिए दिया तो मैंने अलग से रखा था क्योंकि मुझे पता उनको मशरूम भी नहीं पसंद है, तो वो पिहरी में भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो मैंने उनके लिए अलग रखा। मैंने बोली अगर आपको खाना है तो आप इसमें से टेस्ट कर लीजिए। तो उसमें से उसकी तो हल्की सी ग्रेवी वो लिए। मैंने देखा, मैंने बोला क्योंकि उन्होंने पिहरी उठाया ही नहीं, तो मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने उनको दिया और उन्होंने ग्रेवी ली और टेस्ट कर बोला कि ये ऐसी ही बनती है। हाँ, मेरे बच्चे ये ऐसे ही बनती है क्या। तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत बुरी लगी है इनको, ऐसे ही बनती है क्या, मतलब बकवास है। तो मैंने बोली अपने आप को कवर करने के लिए कि कवर करने के लिए क्या, मुझे पता है कि मैं उतना अच्छा नहीं बना सकती, लेकिन अच्छा तो बना ही सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि नहीं, हाँ ऐसे तो बनती है, लेकिन इससे भी अच्छी मेरी मम्मी या मेरी बुआ लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं वो बनाया करते थे। तो हम तो उनसे ही सीखे थे, क्योंकि जो मटन का मसाला होता है मटन जैसा ही कुछ इसका भी होता है, तो लगभग वैसा ही, तो वैसा ही बनता है वो। मैंने बोला किससे अच्छा मम्मी लोग बनाते हैं, मम्मी बुआ लोग बनाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा नहीं लगा आपको, तो बोले कि नहीं इसकी काफी टेस्टी है इसकी ग्रेवी। मैंने बोला पास हो। तो मुझे समझ में आया कि मैं पास हो गई और मुझे अच्छा लगा सुन के कि पसंद आया। फिर उन्होंने थोड़ा और लिया, थोड़ा और लिया, बस थोड़ा ही। हाँ। फिर हो गया, मैं पास हो गई। उसके बाद मेरा बेटा जब सोकर उठा तो वो उसके लिए ये पहली बार था, क्योंकि पिछले सीजन में वो इतना मसाला ऐसे, मैंने इस बार ये पिहरी तो बनाई लेकिन उसमें मैंने मिर्च वगैरह मतलब सब ऐसा रखा कि मेरा बेटा भी खा सके। तो उस समय तो वो बहुत नॉर्मल खाना खा रहा था, अभी वो शुरू कर दिया। तो मैंने उसको रोटी के साथ लगा करके दिया। तो उसने पहला निवाला खाते ही कुछ अलग एक्सप्रेशन थे, इतना छोटा है वो, और उसको ऐसा शौक लगा। और मुझे देख रहा है, मुझे देखता है और चल मुझे देखा, और मैंने तो खिलाया, मुझे देखा और चला गया उस रूम से। फिर मैं सोच रही हूँ कि हुआ क्या इसको, मतलब इसको पसंद नहीं आया। लेकिन ऐसे कभी जो चीज पसंद नहीं आई वो उसके लिए कभी ऐसा नहीं किया। क्या होता है कि जब इसको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वो पहला तो खा लेगा, लेकिन आप उसको दूसरा नहीं खिला सकते। अगर उसको पसंद नहीं आया है तो फिर वो दूसरा खाएगा ही नहीं। तो वो वापस आया, मतलब वो खा करके मुझे देखते हुए चला गया और फिर वापस आया। और जब मैंने दूसरा उसको खिलाया तो उसने खा लिया, मतलब उसको बहुत टेस्टी लगा था और उसके एकदम अलग एक्सप्रेशन थे कि अरे ये क्या खा लिया मैंने जो कि इतना अच्छा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो मुझे पसंद है, टिहरी मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे बेटे को पसंद है। और मैं ज्यादा लोगों के साथ टिहरी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर टिहरी है और कोई नहीं खाता तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो नहीं खा रहा है तो मैं खाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है, मैं खा लूंगी। लेकिन अगर मेरे बेटे ने खाया है तो मैं बहुत खुश हूँ, फिर तो मैं अपना भी उसको खिला दूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार उसने टिहरी खाया। और क्या होता है ना कि
ये अभी की पैदाइश है और इन्होंने वो लाइफ देखी नहीं जो हम लोग ने देखी है। हम हमारे छोटे छोटे भाई बहन, हमारे बुआ के, हमारे मामी मामू के बच्चे, हम छोटे छोटे, हम टिहरी जो जंगल में उगती है, मतलब वो जंगल, हमारा जो एरिया था गांव में वो थोड़ा सा जंगल टाइप का ही था। तो हम वहां बाल्टी लेकर जाते थे और जब ये बारिश और बादल गरजते थे तो वो बाहर निकलते थे, तो हम उनको निकाल करके बाल्टी में, तो बाल्टियां भर भर के लेकर आते थे घर। तो हमने वो टाइम देखा है और ये इतने टेस्टी लगते हैं। मतलब मशरूम जो आपने कभी खाया होगा, जिसने भी मशरूम खाए हैं, उसका कहीं ज्यादा टेस्टी, मतलब उससे तुलना कर ही नहीं सकते। बस वो एक लोगों को समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए है कि वो मशरूम जैसा कुछ, लेकिन मशरूम से भी बहुत टेस्टी। तो ये वो चीज है। और हमने खुद निकाल कर लेकर घर लेकर गए हैं। मतलब हम, मुझे वो चीज याद है। और इसमें भी वैरायटी होती है, आपको पहचानना पड़ता है। उसमें कुछ जंगली होते हैं, जंगली बोलेंगे, या फिर कुछ ऐसे जो जिनमें जहर होता है, जहर नहीं बोलेंगे, जो कड़वे होते हैं, जो खाने के लिए नहीं होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे दिखते हैं, तो उसमें भी पहचानना पड़ता है। तो हमको पता है ये, क्योंकि हमने निकाले हैं और हम छोटे, हमने बचपन से देखा है। तो ये वो चीज है, और यादें पुरानी ताजा हो जाती है कि तिहरी आज भी मिलती है, लोग आज भी खाते हैं। लेकिन अब वो बात है कि लोग खरीद कर, या इतनी महंगी हो गई है क्योंकि अब समझने लगा है लोगों को कि ये कोई बहुत टेस्टी चीज है जो है, तो वो मार्केट में आ रही है और बहुत महंगी मिल रही है। तो हम लोगों ने तो निकाल निकाल के उसको जंगलों से वो वाले खाए। तो वो यादें भी ताजा हो जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और भूले नहीं है हम, हमको अब बनाना भी आता है, काफी अच्छी चीज है। तो बस टिहरी मुझे बहुत, अब आप सोच रहे होंगे इतनी तारीफ कर दी टिहरी, कैसे कैसे इतना क्या अच्छा लगता है। तो वो बचपन से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए शायद हमको ज्यादा ही टेस्टी लगती है। लेकिन अगर वो 1000 रुपए किलो मिल रही है मार्केट में, तो आप सोच लो कि वो कितनी महंगी, मतलब कितनी कीमती टेस्टी है, वो कितनी कीमती है, कितनी टेस्टी है, तो उससे ही समझ में आता है। तो मेरी तारीफ करना फिजूल नहीं है, वो सच में बहुत अच्छी चीज है। और जो नहीं खाता, जिसको नहीं आता बनाने, तो परेशान मत हो, मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो खाते हैं और सच में पसंद है उनको, तो उनको मेरी बात सुन के तो मजा आ गया होगा कि वाओ पिहरी। तो बस इतना ही आज के लिए, और अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और अब मेरे को ये बहुत अच्छी चीज मिल गई है बात करने के लिए। पता नहीं आप लोगों ने कैरम खेला है या कितनों ने खेला है, कितनों ने नहीं, पर किस उम्र में खेला है ये देखिए। अभी 2 साल का नहीं हुआ है और रोज़ आके बैठ जाता है, रोज़ आके बैठ जाता है। और सारी गोटियाँ मुझे बोलता है बाहर इस पे निकाल करके दो, और एक एक करके वापस डालता है, फिर बोलता है मम्मा निकाल करके दो, फिर डालता है। मतलब अपना खेलना है और मम्मा को साथ में काम कराते रहना, यानी कि मम्मा पास में होना चाहिए किसी भी बहाने से। तो वो पूरे देखो एक एक करके 1 2 3 4 चालू है, और वो पूरी पॉकेट के अंदर जाएगी, उसके बाद मम्मा निकाल के देगी।